कुछ जिक्र से पहले नबी और आले नबी पर झूम झूम कर खिराज अक़ीदत पेश करें। पढ़ें आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन वारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 5 से 10 मिनट के लिए हाजिर हूँ। हमारा और आपका यहाँ हाजिर होना सिर्फ और सिर्फ मरहुमा के ईसाल सवाब के लिए, मरहुमा मक़फूरा गुलिस्तान जो कि हमारी भांजी भी है, मैं नहीं बल्कि तमामी लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि दिली इरादा ये कर लें, अल्लाह इन उलमाए इकराम की बरकत से उसकी मग़फ़िरत फरमाए। तब तो हमारा पढ़ना भी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा, यहाँ बैठना भी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक छोटी सी आयत का जिक्र किया। अल्लाह फरमाता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और उसी की तरफ पलटना है। आज दुनिया के अंदर लोग कोई ओहदा पकड़ लें, कोई मकाम हासिल कर लें, लेकिन याद रखो 2 गज जमीन हर इंसान के लिए यकसा है, जिस्म का कफन हर इंसान के लिए यकसा है। दुनिया के अंदर मरातिब आ जाएंगे, दुनिया के अंदर ऊंच नीच हो जाएगी, लेकिन कफन में कोई ऊंच नीच नहीं होगी, कब्र में कोई ऊंच नीच नहीं होगी। वो इंसान सबसे अफजल होगा जिसकी नेकियां ज्यादा होंगी, वो इंसान सबसे ज्यादा अच्छा होगा जिसके पास अमाल ज्यादा होंगे। और याद रखो दुनिया में इस अंदाज में जिंदगी गुजार के जाओ कि दुनिया से तुम्हारा जनाजा जाए तो लोग कहें नबी का गुलाम जा रहा है। ये ना कहने पर मजबूर हो कि दुनिया से ये बोझ उठ गया। जिसकी आज ये महफिल सजी है, 40वें की फातिहा है, उम्र तो कम थी लेकिन दीनदारी कुछ हद तक थी। दिल में हमेशा इश्क़े रसूल गूंजता था और बारहा ये तमन्ना करती काश अल्लाह मुझे जिंदगी अता करता तो मैं ओहदे आलिमा पर इल्मे दीन की तालीम से मेरे घर वाले मुझे आरास्ता करते। लेकिन फिर भी शौक इस हद तक था कि हमेशा सर से दुपट्टा नहीं हटता था, जुबान पर नबी की नाद रहा करती थी। और मैं कहता हूँ वो लड़की खुदा की कसम जन्नती है, इसलिए कि दुनिया के अंदर जो इंसान दिल से मोहब्बत करके जाए अल्लाह उसको हश्र में कभी रुसवा नहीं होने देगा। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब हजरत आदम को पैदा करना चाहा, आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा, तो फरिश्तों ने एतराज किया, कहा मौला तू आदम को क्यों पैदा करना चाहता है? वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में अपना नाइब भेजना चाहता हूँ,
अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ। तो फरिश्तों ने इतराज किया, मौला तू इंसान को क्यों पैदा करना चाहता है? इंसान दुनिया के अंदर जाएगा और खून रेजी में मुब्तला होगा, गुनाहों में मुब्तला होगा। इंसान दुनिया के अंदर जाकर के फितना और फसाद में मुब्तला होगा। ऐ पाक परवरदिगारे आलम, तू बता तो इंसान को क्यों पैदा करना चाहता है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, इन्नी अअलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं। जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तमाम फरिश्ते खामोश हैं। अल्लाह ने हजरत जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील जाओ जमीन से एक मुट्ठी खाक लेकर के आओ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जमीन पर जाते हैं बहुक्म इलाही, जमीन से एक मुट्ठी खाक उठाते हैं। जमीन अपना अरीजा पेश करती है, ऐ जिब्रील बताओ तुम मुझसे एक मुट्ठी खाक क्यों जुदा कर रहे हो? अल्लाहु अकबर। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, मुझसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मुट्ठी खाक मंगाई है। जमीन कहती है, अल्लाह एक मुट्ठी खाक का क्या करेगा? हजरत जिब्रील कहते हैं, अल्लाह इसमें एक मुट्ठी खाक से हजरत आदम का पुतला तैयार करेगा, और हजरत आदम का जब पुतला तैयार हो जाएगा, नूरे मोहम्मदी को रखेगा, फिर आदम के अंदर रूह को दाखिल कर देगा। जमीन कहती है, जिब्रील बताओ इससे आगे क्या होगा? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, आदम अलैहिस्सलाम के जरिए दुनिया में इंसानी नस्ल जाएगी, और लोगों में जो अच्छे होंगे वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, और जो बुरे होंगे, बुरे अमाल करेंगे, वो जहन्नुम में दाखिल हो जाएंगे। जमीन होने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, कहने लगे, ऐ जिब्राइल जरा मेरे ऊपर तरस खाओ। आज अल्लाह इंसान को मुझसे पैदा कर रहा है। इंसान दुनिया में गुनाह करेगा, लेकिन चलना मुझे पड़ेगा। जमीन रोने लगी। हजरत जिब्रील को जमीन के रोने पे तरस आ गया। अल्लाह ने अल्लाह की बारगाह में हाजिरी पेश कर दी। अल्लाह ने इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को भी जमीन के रोने पे तरस आ गया। मुख्तसर बता रहा हूँ, अल्लाह ने हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा। मीकाईल अलैहिस्सलाम को भी जमीन के रोने पे तरस आ गया। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ इस्राईल जाओ तुम जमीन से एक मुट्ठी खाक लेकर के आओ। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम जमीन पर गए, और जाने के बाद एक मुट्ठी खाक उठाई। जमीन अपना अरीजा पेश करती है, ऐ इस्राईल अलैहिस्सलाम बताओ तुम मुझसे एक मुट्ठी खाक को जुदा कर रहे हो? अल्लाहु अकबर। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझसे एक मुट्ठी खाक मंगाई है। जमीन कहती है, इस्राईल बताओ अल्लाह इस एक मुट्ठी खाक से क्या करेगा? हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम कहते हैं, अल्लाह इस एक मुट्ठी खाक से हजरत आदम को तैयार करेगा। आदम के जरिए दुनिया में इंसानी नस्ल जाएगी, लोग इंसान दुनिया में जाएंगे, अच्छे अमाल करेंगे जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, बुरे अमाल करेंगे जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे। अब जमीन रोने लगी, जमीन चीखने लगी, जमीन गिड़गिड़ाने लगी, अल्लाहु अकबर कहने लगी, ऐ इस्राईल मेरे ऊपर तरस खाओ। आज अल्लाह इंसान को पैदा कर रहा है, इंसान दुनिया में जाके गुनाह करेगा, जहन्नम में दाखिल हो जाएगा, लेकिन जलना मुझे पड़ेगा। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ जमीन तू रोती है, तू रोती है, तू चीखती है, तू चीखती है। आज इस्राईल को तेरे रोने पे तरस नहीं आएगा, बल्कि इस्राईल को आज अल्लाह का हुक्म पूरा। बहरहाल वो मिट्टी अल्लाह की बारगाह में पेश कर दी हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने, और पेश करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ऐ इस्राईल मैंने जिब्रील को भेजा, जिब्रील को जमीन के रोने पे तरस आया। मीकाईल को भेजा, मीकाईल को जमीन के रोने पे तरस आ गया। मैंने हजरत इसराफील को भेजा, इसराफील को जमीन के रोने पे तरस आया। इस्राईल तुम्हें जमीन के रोने पे तरस नहीं आया? कहने लगे, मौला जहां इस्राईल को तेरा हुक्म हो, फिर कोई दुनिया की ताकत इस्राईल को तेरा हुक्म पूरा करने से नहीं रोक। बहरहाल वो मिट्टी अल्लाह की बारगाह में पेश कर दी, और कहा, मौला तेरा हुक्म पूरा करने से कोई भी ताकत इस्राईल को नहीं रोक सकती। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ इस्राईल सुनो, आज जब इंसान को पैदा कर रहा हो तब तुम मिट्टी लाने में कामयाब रहे हो, कल जब इंसान को दुनिया से वापस लेकर के आना है तब भी तुम्हारी ड्यूटी है। इसी वजह से हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम को मलकुल मौत कहा जाता है, जो आते हैं और हमारे जिस्म से रूह निकाल करके ले जाते हैं। वक्त कम है, वाकया बहुत तवील है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हमारे इस पढ़ने और आप हजरात के सुनने की बरकत से मरहुमा की बेहिसाब किताब मग़फ़िरत फरमाए।
और बोलने में कोई अखलाक बाकी हो माफ फरमाए। आप देख रहे हैं मेरे रसूल पर उलमा इकराम शोरा हजरात तमाम तर मौजूद हैं, थोड़ा थोड़ा सबको वक्त मिल जाए इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर गुफ्तगू रहेगी दुआ मोहब्बत के साथ। तमाम लोग मिलकर मेरे साथ एक मरतबा कलमा तैयबा का विर्द करें, मोहब्बत के साथ पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।